गंगवा आगमपुर धाम की सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम 17-18 अप्रैल को ये जो मेला रखते हैं, प्रतिवर्ष रखते हैं, हर साल हम खुशी से मनाते हैं और आज भी ये पंडाल भरा पड़ा है। हम 17-18 अप्रैल को ये जो सत्संग का कार्यक्रम है, ये भंडारे का कार्यक्रम है, ये क्यों मनाते हैं? हर प्रेमी को इसका मालूम होना चाहिए कि हम इतनी भीड़ अपना घर बार छोड़ के आज किस खुशी में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस भंडारे का 17-18 अप्रैल मनाने का जो वास्तविक कारण है वो इस धाम के संचालक चरणदास जी अब आपके सामने पूरे विस्तार से समझाएंगे और आप ध्यान से सुने जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो श्याम मर्दाना जी ने उनका नाम अंदरूनी 600 मर्दाना जी धरप किया। फिर वो ताकत में गंगे में आकर के डेरा खोला 1960 से। फिर अपने जीवन को गुजारना शुरू किया। 1960 से लेकर आज तक हम ये भंडारा इसलिए कंटिन्यू मनाते हैं। तो एक बार प्यारी साध संगत जी मिलजुल के जोर से नारा मारे ताकि ये विप्लव है काल का देश, इस काल को भी पता लग जाए कि यहाँ पे संतों का सत्संग होता है, संतों की वाणियां चलती हैं। कितने जीव संतों का सत्संग सुनते हैं। धन धन सतगुरु आदर नारायण परम संतों के धन धन सतगुरु। गुरु चरण संकट हरने और करने से सब काम, श्वास श्वास में सुमरिए हुक्म दे अपने सतगुरु जी का नाम। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चा सौदा धाम। जंगल में मांगल कर दिए तुम्हारे प्रभ संतों के नारे नाम। चार नील ही सारे से बड़ा गंगवा गांव धाम। परम संत 600 मस्ताना जी सतगुरु मिले उन्हें गुरु जब श्याम मस्ताना जी सरसे में जीवों को संतों की वाणियों के द्वारा नाम दे करके पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि हे जीव, तेरा निस्तारा यानी विप्लव से छुटकारा कब होएगा? जब तू संतों का नाम लेके इमामी लोक में जाएगा। जब तक तू संतों का नाम नहीं लेगा तो तू 84 लाख में ही गुजरता और मरता रहेगा। जब श्यामा कान्हा जी खेल करे थे, यानी जब संत विराजमान होते हैं तो दुनियादारी के लोग कभी मानते नहीं, ऐसे ही भूल के अंदर कह देते हैं कि पता नहीं कैसा बाबा है, विश्वास नहीं करते, क्योंकि काल उनके ऊपर कान पे ऐसी मोहर लगा देता है कि संतों की वाणियों को नहीं सुनने देता। तो दुनिया वैसे ही उनका मजाक तमाशा करते रहते। जब संत 16 छोड़ के अनामी लोग चल जाते हैं, ताकत वहां से उठ के दूसरी जगह अपना डेरा जमाती है, तब दुनियादारी के लोग मत्था पीट करके रोते हैं कि हाय रे, वो संत तो बड़े ही कमाल के थे, हमारी भलाई के लिए ही कह रहे थे, हम ही भूल के अंदर थे। तो 600 मर्दाना जी ने इस शब्द में किस प्रकार से बताया है।
कहां से आई थी और क्या क्या खेल किया उसके बारे में सारी बात बताई। देश नामी से शक्ति को विताला श्याम तना बन के आया सबसे के मैं खेल रहा के सत्ता सुबाधा बनाया सच्ची मौज माता नीति पर एक किसी को ना पाया सच्ची मौज माता नीति पर सच्ची मौज माता नीति पर खेल कर रहे थे, जीवों को पढ़ा रहे थे, आनंदों का रास्ता बता रहे थे। इस काल को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा ये संत जीवों को पढ़ाएगा, नाम बता रहा है, सब जीव इसकी शरण में जाएंगे, नाम लेके अपनी नामी में चले जाएंगे, तेरी दिलों की रह जाएगी। इस संत को गिराना चाहिए। तो काल ने सोचा कैसे गिराया जाए। डेरे के अंदर शेर को का रूप धार के काल और माया दोनों आ जाते हैं। संत को गिराने के लिए वो श्याम मस्ताना जी के पास 600 मस्ताना जी से बड़े ऐसे शिष्य थे। वो 600 मस्ताना जी ने अपने गुरु की भक्ति करते करते समझ लिया, पहचान लिया कि ये पे काल और माया अपने महाराज को संत को छलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने तुरंत ही उस समय उनका नाम कबीरदास था। तो कंजरी का भेष 600 मस्ताना जी ने किस समय बनाया, इसी कड़ी में बताया जाएगा। जब काल और माया छलने के लिए आए तो 600 मस्ताना जी ने कंजरी का रूप बना के और काल माया को टक्कर दी थी। कैसे बताया? 600 मस्ताना कवि बना के कहानी बनाए नाचन की करते तेरी से आया के मस्ताने आए सभी करने की तकनी आया के मस्ताने आए ये माया के मस्ताने आए है समतान को कभी कंजरी
कि हमारे पास काफी संख्या में साधु हैं, इनकी परीक्षा किस प्रकार से की जाए। मेन 6 साधु थे। 6 साधुओं को एक पेरी दे दी और उनकी कदम करके गड़वा के कहा कि बात सुमरण करके बैठो और भक्ति करो। जिसकी बेरी पहले फूटे वही बाजी का हकदार होगा। तो बाकी साधु जब श्याम मस्ताना जी नहाते तो साधु श्याम मस्ताना जी नहाने के पानी में भर के मटका और अपनी अपनी बेरियों में डाल देते। सोचते कि संत के पानी से डालेंगे तो हमारी बेरी पहले फूटेगी। श्याम 600 मस्ताना जी सारी रात सुमरण भजन करते और दूर से कंधे पे मटका धर के लेके जाते और मटके में पानी डालते भर के लेके आते और अपनी बेरी को सींचते। तो इस प्रकार से सबसे पहले बेरी 600 मस्ताना जी की फूटी। उस समय इनका नाम धर्मदास था। फिर क्या बताते हैं, आज सबसे 100 दिन 6 बेरी थी और कसती भी कटवा अपनी गुरनामी बेरी उन्होंने दी गई बनाए बेरी और तुमने बदली और दिया जी ने किस प्रकार बताया कि हमारे सामने 3 बाटी है। 600 मस्ताना जी का नाम गुप्त रख दिया गया था जिस परीक्षा में पास हुए। सोचा कि अब किस प्रकार से इनको ताकत दी जाए। अगर आज हम कहते कि हम 600 मस्ताना को इनाम देते हैं, गद्दी नसीब करते हैं, हमारे सामने हजारों बंदूकें खड़ी हो जाएगी, क्या हम तुम्हारे शिष्य नहीं थे? तो श्याम मस्ताना जी ने उदाहरण के तौर पे संगत को समझाया, कहा कि देखो अब हम कलकत्ता जा रहे हैं, जिस भी भाई को कलकत्ता चलना है प्रेमी को वो कृपा बता दे। तो कई लोगों ने पूछा कि महाराज जी कितना भाड़ा लगेगा? श्याम मस्ताना जी ने सोचा ये लोग तो बुद्धू के बुद्धू रहेंगे, तो कहने लगे क्या तुमने भाड़ा कमाया है? तो कहने लगे कि भाड़ा कितना लगेगा? तो श्याम मस्ताना जी ने भाड़ा किसे कहा? सुमरण भजन के लिए। लोगों ने बाहर रुपया पैसा के लिए समझा, तो कहने लगे महाराज जी कितने पैसे लगेंगे? श्याम मस्ताना जी ने कहा कि 100 रुपए लगेंगे। महाराज जी हम 100 रुपए दे देंगे, तो जाओ मक्खनलाल से अपना नाम निकालो। दूसरा उदाहरण श्याम मस्ताना जी ने दिया कि देखो एक जगह मिठाई की दुकान खुली हुई है, उस पे ग्राहक बहुत ज्यादा जम गए। कुछ समय बाद वो मिठाई की दुकान वहां से खुल जाती है, वहां पे खुल जाती है तेल तंबाकू की दुकान।
और मिठाई की दुकान दूसरी जगह खुल जाती है। तो तुम मिठाई खाना चाहते हो तो मिठाई की दुकान की खोज करके मिठाई खाना, कभी मिठाई की जगह तेल तमाकू खा के मर जाओ। उनका कहने का मतलब था कि ताकत उठ करके दूसरी जगह डेरा बना लेती है। तो श्याम अकाली जी ने इस कड़ी में किस प्रकार से समझाया। श्याम अस्थाना जी ने अपने दिल में मतलब पाया था, यहाँ से गुरु बनेंगे से निकलवाया था, के हाथ सभी सरे गुरु बनाया था। बताने का हुक्म नहीं से मुझे पैदाइशी बदलाई, अभी बताने का हुक्म नहीं से मुझे पैदाइशी बदलाई, अभी बताने का हुक्म नहीं से मुझे पैदाइशी बदलाई। पूरा दुनिया बोल में रहेगी, आज दुनिया बोल में रहेगी। आके समझाना ना बदलेगा, नकली गुरु की तरफ ने कितनी कठिन भक्ति करके अपने गुरु को रिझा के और ताकत को हासिल किया था। जब 600 मस्ताना जी ने श्याम मस्ताना जी से ताकत हासिल करके कर ली तो 600 मस्ताना जी ने अपने गुरु की किस प्रकार से बधाई की कि हे महाराज, हम तो इस मित्रलोक में भूल में थे, आपने आकर के हमें दर्शन दिए, सरसे में हम पहुंचे, आपके दर्शन किए, आप हर महीने सत्संग करते रहे, प्रेम का रंग चढ़ता गया, हम आपके सत्संग में चले गए। हमारा उस भाग्य ऐसा था कि हमें आपके जरिए भक्ति मिली और आपने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, जी पढ़ाने का ताकत दे दी। तो 600 मस्ताना जी ने अपने गुरु की किस प्रकार से पढ़ाई की। पाकड़ के लोग यानी एक लोक में जीव मूड ब्रह्म में काल की कैद में रजाई होने सोया हुआ था। वो माया की आपने आके नाम का दान दिया और इस बागड़ देश इस लोक को जगाया कि उठो मानी के देश चलो। तो फिर 600 मस्ताना जी ने किस प्रकार से अपने गुरु के बारे में कहा। सच्चा सोता तेरे को तेरा तेरे, सच्चा सोता तेरे को तेरा तेरे, ऐसा इश्क लगाया धन सत्य गुरु का नारा बोलो, पागल देश जगाया मारा सुजा देश जगाया।
आपने साथ संगत को क्या सिखाया? कहा कि सब आपस में धन सद्गुरु प्रेम से बोला करो। आपने सबसे पहले सांसा यानी साथ संगत को इस बारे में बताया। क्या कहते हैं? तन तन सद्गुरु तेरा आसरा, तन तन सद्गुरु तेरा आसरा, मेरे सद्गुरु पे बलिहारी से संगत आती है, आपके दर्शन करती है, आपके प्रवचन सुनती है और आदमी आत्मा को अंतर संत यानी कितना नमन करके पूरे ध्यान से अपने वाणी के ध्यान पे लगाने के लिए इकट्ठी होते। क्या कहते हैं? दूर दूर से आवे मंदिर, दूर दूर से आवे कि हम पता नहीं कहीं कितनी कितनी दूर संतों के यानी सत्संग जगत चले गए, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मानी, ना हमें कोई विचार पसंद आए, तो यहाँ आकर के हमें पता नहीं कितना लाभ हो गया। ऐसा सौदा हमें कहीं नहीं मिला। तो कैसे बताते हैं? ऐसा सौदा दे क्या
मस्ताना जी ने क्या बताया कि हमने आपके दर्शन किए, हमारी लोग कहां से लगी, सिंध बलोचिस्तान के अंदर। हम अपने घर के काम के लिए वहां पे रहते थे। वहां पे आपका 4 कोस पे दरबार लगा हुआ था, आप सत्संग करते, हमने जाकर के सत्संग देखा आपका, तभी से हमें इस प्रेम का रंग चढ़ गया। फिर आप इस काफी दिन हो गए, हमें किसी ने बताया कि सत्संग के अंदर कोई संताएं हैं तो सिंध बलोचिस्तान में मिले थे। हे महाराज, हमारे धन्य भाग हो गए, हम आपके चरणों में आके आपसे नाम दान लेके हमारी आत्मा पवित्र हो गई और अपने मालिक के दिदाने का रास्ता मिल गया। तो छह मस्ताना जी क्या कहते हैं, आज सिंध बलोचिस्तान इस प्रकार से आप सबको समझ में आया होगा हम भंडारा क्यों मनाते हैं। क्यों इसी दिन श्याम मस्ताना जी ने चोला छोड़ा, 600 मस्ताना जी को ताकत मिली, कितने कितने कष्ट सहन करके सुमरण बदल करके 600 मस्ताना जी ने श्याम मस्ताना जी को रिजा अपनी ताकत ली और अपने गुरु की किस प्रकार से बढ़ाई की। कहते हैं कि गुरु बिन मुक्ति है नहीं, खोदो वेद पुराण, एक शब्द से मुक्ति तेरी जब गुरु बतावे ज्ञान। यानी 600 मस्ताना जी ने एक नाम में मुक्ति बताई है। संतों ने नाम दिया, कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते नाम को कभी भी लो, हाथ पैरों से काम करो और मुंह से सतगुरु का नाम लो। तो इसमें काल महाकाल की कोई ताकत नहीं कि हमें इस नाम लेने से रोक दे, अनामी जाने से रोक दे। तो हमें सबको अपने गुरु का नाम लेना चाहिए। वाह जी वाह। प्रेमी जी, धाम के संचालक जी, आपने बड़े ही विस्तार से एक एक चीज़ को खुलासा करते हुए प्रवचन के द्वारा और शब्दों के द्वारा कितना अच्छे तरीके से समझाया कि शाह मस्ताना जी पूर्ण ताकत जो अनामी देश से यहाँ इस धरती पे जीवों का उद्धार करने के लिए उतरी, उसी पूर्ण ताकत ने परम संत 600 मस्ताना जी नाम धरा के उसमें अपनी कला बख्श दी। तो शाह मस्ताना जी का ज्योति ज्योत समाना और परम संत 600 मस्ताना जी निराधार पुरुष का इस दुनिया में बख्शिश का हुक्म मिला, इस खुशी में हम इस दिन को मनाते हैं। तो शब्दों के द्वारा और प्रवचनों के द्वारा चरणदास जी द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद जी चरणदास जी, आप हमेशा ही ऐसे ही हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और इस धाम की सेवा में आप समर्पण भाव से हम लोगों को अपने दर्शन देते रहें और हमारा सुख दुख बांटते रहें। हम यही सतगुरु से आशा रखते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।